दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी स्कॉलरशिप आईटीआई का फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग आईटीआई का स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप आईटीआई का फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है scholarship.gov.in पर। ठीक है, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके इस वाले पेज पर आएंगे। ये मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से अपना फॉर्म भर सकते हैं। डेस्कटॉप साइट में अपने फॉर्म को जो है अपने फ़ोन को ओपन कर लेना। इसके बाद में आपको करना है अपना OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे लॉगिन कर रहे हो चाहे फ्रेश फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, रिन्यूअल का फॉर्म भर रहे हो तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वन टाइम। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको शो होगा आई हैव रीड, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में OTR के स्टेप्स आएंगे। पहला स्टेप्स है मोबाइल वेरिफिकेशन, फिर eKYC, फिर फाइनल OTR। मोबाइल वेरिफिकेशन में आपको शो होगा वर्ग जाति समूह। वर्ग जाति समूह में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। OBC हिंदू धर्म के छात्र ये वाला ऑप्शन लेंगे। SC कैटेगरी के ये, ST कैटेगरी के लिए ये रहा। अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी सभी धर्म के सभी कैटेगरी के लोग ये वाला ऑप्शन, और जनरल कैटेगरी के छात्र ये वाला ऑप्शन लेंगे। अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें। आगे मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। अब कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आधार से लिंक ही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके घर में कोई दूसरा मोबाइल नंबर होगा, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। कैप्चा यहाँ पर डालें। इसके बाद में जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करके OTP जनरेट करेंगे। बाद में OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर OTP आपके फ़ोन नंबर पर नहीं जा रहा है तो कुछ देर बाद में ट्राई करना और रात के टाइम ट्राई करना, और OTP यहाँ पर डालें। ठीक है, इसके आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा। इसके बाद में है eKYC। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा मैं आधार संख्या वगैरह, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देना। ठीक, ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण आपको शो होगा। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। आपको आपका फ़ोटो, नेम वगैरह और जेंडर वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह शो हो रहा होगा। ठीक है, आपको देखिएगा वेरीफाई eKYC डिटेल। ठीक, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा। वो OTP आपको प्लीज़ एंटर में यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, सभी को OTR ये करना है इस तरीके से। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा। इसके बाद में OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इस पर क्लिक करते ही eKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल OTR आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक, इसके आगे अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको OTR नंबर मिल जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें ध्यान से। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको करना है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको शो होगा स्टूडेंट वाला सेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में एक नया पेज यहाँ पर लोड होगा। थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 सेकंड लगेंगे, 2-3 सेकंड। इसके बाद में एक नया पेज लोड हो जाएगा। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज शो होगा। अब आपको यहाँ पर सेक्शन दिख रहे होंगे 3। यहाँ से फॉर्म भरना है जनरल और SC ST कैटेगरी के छात्रों को। यहाँ से हिंदू धर्म के OBC कैटेगरी के छात्रों को फॉर्म भरना है, और यहाँ से फॉर्म भरना है माइनॉरिटी कैटेगरी जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई जो भी हैं सभी लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे। और आपका ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फ्रेश वाला ये ऑप्शन। ठीक, और अगर अदर स्टेट के छात्र हो तो सभी लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी कोई भी धर्म के हों। ठीक है, अब जो आपका ऑप्शन है अपना ऑप्शन आप लोग यहाँ पर ले लें। ठीक, इसके बाद में अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। कक्षा 11-12 के अतिरिक्त जो और जो क्लास हैं जिसमें ITI भी शामिल है, ठीक है, उनको फॉर्म कैसे भरना है। OTR नंबर आपको यहाँ पर डालना है। OTR नंबर आपको मिल चुका है। OTR नंबर यहाँ पर डाल के सबमिट वाले पर आपको क्लिक करना है।
तो सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक नया पेज आपके सामने लोड होगा और यहाँ पर कुछ स्टेप्स ओपन होंगे। अब पहला स्टेप है जिला जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत हो। तो जिस ज़िले में आपका कॉलेज है उस ज़िले को सिलेक्ट करिए। ठीक, जिस ज़िले में आपका कॉलेज है वो ज़िला सिलेक्ट करें और ज़िला सिलेक्ट करने के बाद में आगे आएगा शिक्षण संस्थान। आप इस ज़िले में किस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आएंगे, अब शो होगा वर्ग जाति समूह, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो आपने वहाँ पर कैटेगरी ली होगी उसी हिसाब से कैटेगरी आएगी। हम फॉर्म भर रहे हैं SC ST जनरल का, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी आ रही हैं। अगर आप OBC का भर रहे होंगे हिंदू धर्म का, तो वहाँ पर एक कैटेगरी होगी OBC अन्य पिछड़ा वर्ग। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के भर रहे होंगे तो वहाँ पर कई सारे धर्म आ रहे होंगे। ठीक है, तो अपना धर्म अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आगे रहेगा धर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो ये फॉर्म भरा जा रहा है हिंदू धर्म के लिए। अगर मुस्लिम जैन बौद्ध सिख पारसी का होगा तो वहाँ पर माइनॉरिटी वाला ऑप्शन आपने लिया होगा, आपको अपने हिसाब से ले लेना। आगे नाम और मोबाइल नंबर फिर मिलेंगे। आगे रहेगा हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल किस ईयर में कंप्लीट किया था उस ईयर को डालना है। आगे हाई स्कूल बोर्ड किस बोर्ड से किया था, नेशनल NIS बोर्ड का ऑप्शन भी है, यूपी बोर्ड का ऑप्शन, यूपी संस्कृत बोर्ड, AME बोर्ड, ICSE, CBSE, इनमें से जो बोर्ड हो अपना बोर्ड ले लें। आगे रोल नंबर, हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर डाल दें, इसको छोड़ दें। स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। ये कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, इंडिया का I कैपिटल यानी अपने नाम का आपको I कैपिटल लेना है। इसके बाद में बाकी जो लेटर हैं वो सारे स्मॉल लेने हैं। इसके बाद में @ लेना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप लोग ले सकते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड रखिए, सेम पासवर्ड स्वनिर्मित यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालकर इसके बाद में प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे और फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा जो कि पहले मिल चुका है, यहाँ पर शो हो जाएगा, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नया मिल जाएगा। इन दोनों नंबरों को नोट डाउन कर लें। ठीक, नीचे जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो शो हो जाएगी, प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद में होम का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके दोबारा से होम पेज पर पहुँच जाएँ। अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट का सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक नया पेज यहाँ पर लोड होगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब रजिस्ट्रेशन संख्या भरें 70/2025-26, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे और OTR नंबर आप लोग अपना यहाँ पर डालेंगे और जो कैप्चा आपने जो पासवर्ड आपने बनाया पासवर्ड यहाँ पर, कैप्चा कोड यहाँ पर जो आपके सामने आए, और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर लेंगे। अगर OTR भूल गए हो तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्रिंट दोबारा स्लिप कर सकते हैं, डिजिलॉकर सत्यापन कर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट बना देना। आगे है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, यहीं से सारा फॉर्म भरा जाना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अपने फॉर्म को डेस्कटॉप साइट में ही रखना है। अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर निजी, फिर शुल्क संबंधित। ठीक है, अब पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित, पाठ्यक्रम का नाम, इसमें आप लोग जाएंगे और ITI कोर्स वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो कॉलेज होगा कॉलेज के हिसाब से केवल ITI कोर्स ही आएगा, ठीक है, लिस्ट में, तो उसको सेलेक्ट कर लेना। और पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित रहेगा। वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, अब कौन सी ब्रांच से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर फिटर, अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे ब्रांच। और फिर इसके आगे रहेगा पाठ्यक्रम का वर्ष, तो अगर फर्स्ट ईयर में फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सिलेक्ट है, 2 साल का कोर्स है। अगर सेकंड ईयर में फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो सेकंड ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ईयर में भी फ्रेश भर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप आने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में रिन्यूअल करना होता है, फर्स्ट ईयर में फ्रेश भरना होता है। तो फर्स्ट ईयर हो तो फर्स्ट ईयर अपना आप लोग यहाँ पर डाल दें। इसके आगे रहेगा पाठ्यक्रम की पात्रता, पात्रता है 12th इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और इसके आगे रहेगा
वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि। इस पाठ्यक्रम में फर्स्ट ईयर में एडमिशन कब लिया है, यहाँ पर डेट डालनी है। और पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, इस सेशन 2025-26 में एडमिशन की डेट क्या है वो भी यहाँ पर डालनी है। ये दोनों डेट्स कॉलेज में जब आप लोग कच्चा फॉर्म कच्चा प्रिंट जब आप लोग लेकर जाएंगे उस टाइम पर कंफर्म डेट डाल देना। अभी आप ऐसे ही डाल सकते हैं कोई भी डेट, ठीक है, बाद में इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों डेट यहाँ पर डालनी है, बाद में करेक्ट कर सकते हैं। आगे है बोर्ड विश्वविद्यालय बोर्ड एथलेटिक एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक। तो बोर्ड का आपको पंजीयन क्रमांक यहाँ पर डालना है, ये भी आपको स्कूल कॉलेज में बता दिया जाएगा। फिर इसके आगे है आवासीय दिवा छात्र। अगर आप आवास लेके यानी हॉस्टल लेकर पढ़ रहे हैं तो आवासीय छात्र लगा सकते हैं, अदरवाइज़ दिवा छात्र पर आपको टिक करना है। आगे रहेगा विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता, हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है और इंटर की इन्फॉर्मेशन देनी है। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ पर डालना है, ठीक। आगे रहेगा पूर्णांक, हाई स्कूल का पूर्णांक यहाँ पर डालना है, प्राप्तांक यहाँ पर डालना है, मतलब जितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर, जितने का पूर्णांक था यहाँ पर प्रतिशत अपने आप काउंट करा जाएगी या फिर डाल सकते हैं। और बोर्ड का नाम कौन से बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम यहाँ पर आप सेम तरीके से 12th का पासिंग ईयर डालना है, 12th का पूर्णांक, 12th का मार्क्स ऑब्टेंड और प्रतिशत और 12th के बोर्ड का नाम, ठीक। अगर कोई डिप्लोमा वगैरह कर लिया हो तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं कुछ और। आगे जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर एक बार टिक करके इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में अगला स्टेप रहेगा निजी का। अब निजी में दिव्यांगता प्रकार, यदि विकलांग हो तो अगर इनमें से किसी ऑप्शंस में आते हैं तो लेना है, वरना इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आगे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे सारे ऑप्शन ब्लैंक रहेंगे। अगर मतलब इनमें से हों सिलेक्ट करेंगे तो फिर अलग अलग तरीके से दिव्यांगता परसेंट भत्ता वगैरह ये सिलेक्ट करना होगा। इसके नीचे का ऑप्शन ब्लैंक है। नीचे राशन कार्ड संख्या, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ पर डाल सकते हैं उसका नंबर, ठीक है, डालते हैं उसका नंबर, बढ़िया अच्छा रहेंगे, ठीक है। आगे जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप रहेगा शुल्क संबंधित का। अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क रुपए में, यानी आपने फ़ीस कितनी दी है इस साल वो यहाँ पर डालना है। अगर ये गलत हो जाती है तो दोबारा इसको सही कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से जितनी फ़ीस आपने डाली यहाँ पर डाल दें। आगे कैप्चा आएगा आपके सामने, जो कैप्चा यहाँ पर डालना मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र होंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, वरना आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपका कंप्लीट हो चुका होगा। अब माइनॉरिटी छात्र देख लें, क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है। अगर नेशनल वाले स्कॉलरशिप में या किसी और स्कॉलरशिप में आवेदन किया हो तो यस करते हैं, वरना नो पर रहने दें। बाकी सारे ऑप्शन ब्लैंक रहेंगे। छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक संरक्षक की स्थिति, अगर माता या पिता की डेथ हो चुकी है तो आप यहाँ पर मृत कर सकते हैं, वरना जीवित सेलेक्ट है, ठीक है। फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का पत्र, प्रमाण पत्र क्रमांक, डेट, जारी होने की डेट और मृत्यु कारण वगैरह ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आगे कैप्चा यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई, ठीक है। आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको पहुँचना है होम वाले इस बटन पर क्लिक करना है और दोबारा से होम पेज पर पहुंच जाना है। अब आपको यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट मिलेगा, स्टेप 2 भी कंप्लीट मिलेगा। अब स्टेप 4 में इनकम और कास्ट का ऑथेंटिकेशन करना है। आधार ऑथेंटिकेशन पहले ही हो चुका है। दोबारा इस 3 लाइन पर की साइन पर जाएंगे। अब आपको यहाँ पर शो होगा आय एवं जाति का प्रमाणीकरण, इसको आपको कंप्लीट करना है। आवेदन पत्र को बाद में संशोधित करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। आपके सामने इंटरफेस खुलेगा ऐसा। अब आपको शो होगा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर डालनी है आपको इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट किसकी डालनी है, किसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो फादर का इनकम होना चाहिए। फादर नहीं है तो मदर का इनकम सर्टिफिकेट, मदर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर खुद का बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर डालना है प्रमाण पत्र क्रमांक, सर्टिफिकेट नंबर, सही है। और कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक करना है। फिर जैसे आप लोग सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपकी इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल आपको शो हो जाएगी, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
आपको इनकम की डिटेल शो हो रही होगी, आपको शो होगा वेरीफाई इनकम डिटेल। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी ये डिटेल वेरीफाई हो जाएगी और इसके बाद में आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कास्ट ऑथेंटिकेशन किसको करना है, तो ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के छात्रों के सामने कास्ट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी आएगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है और कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन भी सेम तरीके से करना है। कास्ट ऑथेंटिकेशन होने के बाद में आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जनरल कैटेगरी को कास्ट ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में अब आपको फिर से 3 लाइन के इस साइन पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अपने फॉर्म का कच्चा प्रिंट निकाल कर इसको कॉलेज में सबमिट करा के लाना है, ठीक है। आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ से आपका करेक्शन होगा। और जो आपको नीचे दिख रहा है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ से आपका कच्चा प्रिंट निकलेगा। तो इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में कच्चा प्रिंट आपके फ़ोन में डाउनलोड होने के लिए आएगा। फिर इसके बाद में कच्चा प्रिंट आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पर शो होगा ये प्रिंट शिक्षा संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, आज की डेट है। तो अब इसका प्रिंट आपको निकालना है और कॉलेज में चेक करा के लाना है। जो भी इसमें करेक्शन होना हो वो करेक्शन करिए, ऐसे कि फ़ीस वगैरह चेंजेस होनी ही होगी और कुछ जो भी करेक्शन करना हो वो करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंट निकालना है और कॉलेज में जाएं, चेक करा के लाएं। प्रिंट कैसे निकालना है, प्रिंट दिस पेज, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में पीडीएफ फ़ोन में सेव करने के लिए आएगी। पीडीएफ पर क्लिक करके इसका प्रिंट अपने फॉर्म में आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में क्या करना है, दोबारा से आपको होम पेज पर पहुंचना है। फिर इसके बाद में 6वां स्टेप कंप्लीट आपको शो होगा, लेकिन ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ, लॉक नहीं हुआ है आपका फॉर्म। आपको शो होगा 3 लाइन का ये साइन, आप अपने फॉर्म को चेक करा लाएँ। इसके बाद में इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका डैशबोर्ड, मतलब जो भी स्टेप्स आपने फिल करे हैं वो सारे ओपन होंगे। अब यहाँ पर जो भी करेक्शन आपको करना, अपना करेक्शन आप लोग यहाँ पर करिए। रेशन के लिए रही, आगे शो होगा शैक्षणिक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। अब यहाँ पर जो भी आपको करेक्शन करना है करेक्शन करें। जैसे कि मान लीजिए आपकी डेट गलत हो गई थी, वर्तमान पाठ्यक्रम के सत्र में प्रवेश की तिथि, अगर ये गलत हो गई इसको चेंज कर लें, ये गलत होगी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर इसमें गलत हो गई है तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है, तो यहाँ पर यस करना है, क्योंकि मेरिट पर ही एडमिशन हुआ होगा, ठीक है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में इस या तो मेरिट पर हुआ होगा या फिर एंट्रेंस पर हुआ होगा, दो ही है। तो पूछा गया है कि मेरिट पर या फिर अंकों पर, दोनों में से किस पर हुआ है, तो आप यस कर सकते हैं। आगे के ऑप्शन, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSEE AKTU GCAP नीट के माध्यम से हुआ है, अगर हुआ हो तो यस है, वरना आपको नो लगाना है। यहाँ पर ये भी करेक्शन करना है, ठीक है। यस करेंगे तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन बननी होगी काउंसलिंग वगैरह, वरना आपको नो लगा देना है। नीचे आएंगे, नीचे इन्फॉर्मेशन अगर चेंज करनी हो, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई हो, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैप्चा यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा अब सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपको अगर निजी में कोई करेक्शन करना हो तो निजी पर क्लिक करें। इसके बाद में अगला स्टेप निजी ओपन होगा। अब यहाँ पर कोई करेक्शन करना हो तो यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। आवासीय स्थायी पता, आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्थायी पता आपका कैच कर लिया जाएगा। अगर इसमें मिस्टेक लग रही है तो इसको चेंज करेक्शन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन ओपन है। नीचे है पत्र व्यवहार का पता, चेक करें यदि आवासीय पत्र व्यवहार का पता एक ही हो तो इस पर टिक लगा है, अगर अलग अलग हो तो इस पर टिक हटाकर और दूसरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वरना इस पर टिक लगा देना है, ठीक। राशन कार्ड संख्या यहाँ डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। विज्ञानता प्रकार यदि हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करें, वरना सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो करेक्शन करना हो कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में कैप्चा डालकर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपको शो होगा शुल्क संबंधित, इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर शुल्क संबंधित वाले इस ऑप्शन में कोई करेक्शन करना, जैसे कि अगर आपकी फ़ीस जो भी कॉलेज से बताई जाए वो डालिए, ठीक है। यहाँ पर फ़ीस डालना है जो भी कॉलेज से बताई जाए, कैप्चा यहाँ पर डालना है। मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद में अल्पसंख्यक के लिए अगर इसमें कोई करेक्शन करना हो तो इस पर भी क्लिक करें।
केवल अल्पसंख्यक कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई करेक्शन नहीं करना है तो फिर कैप्चा यहाँ पर डालकर इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र 3 दिन बाद अवश्य प्रिंट करें। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको एक इंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पर देखिए, आर यू श्योर टू सबमिट फॉर्म फॉर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी, प्लीज मेक श्योर आफ्टर सबमिशन यस विल नॉट एबल टू एडिट एप्लीकेशन। अगर आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पर आप करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म फाइनल लॉक हो चुका है। 3 दिन बाद आप लोग इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइनल प्रिंट। ठीक है, कंप्लीट शो हो रहे होंगे। 7वां स्टेप कंप्लीट कब होगा? जब आप लोग यहाँ पर रिसीव्ड हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूट लेवल, ये वाला ऑप्शन ग्रीन टिक होते ही 7वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में सबसे नीचे आपको शो होगा संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। ठीक, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र में भरी सारी प्रविष्टियाँ जांच ली गई हैं, ओके पर आप लोग क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म का जो प्रिंट होगा वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे। फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रिंट दिस पेज, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोग इसकी PDF को अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं, इसके 3 पेज, और बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले फ़ोन में PDF को सेव कर लें, बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से प्रिंट निकालना अगर मोबाइल फ़ोन से भर रहे हैं तो फिर इसके बाद में आपके स्कॉलरशिप फॉर्म की PDF आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको किसी भी ऐप में ओपन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये PDF रही। आप इसका प्रिंट अगर निकलवाना चाहें तो किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर अपना इसका प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, प्रिंट निकलवाने के बाद में इसको सभी डॉक्यूमेंट के साथ में कॉलेज में सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनल प्रिंट अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कुछ जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।